प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ने जा रहा हूं भजन संहिता अध्याय 22 का पद 26। यहाँ लिखा है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे इसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। मेरे जी, जो यहाँ पर हम बात आज सुबह जो करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूर्ण करेगा। आज का जो सरमन है, थीम है जो वो है कि परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं के लिए वो द्वार सब खोल दिए हैं मेरे जीजो, और वो दिन आज है। आज का दिन है। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे अजीजों कि वो आज दिन है, तो इस विषय पर आमीन टाइप करके सेंड करें, ताकि इस बात की पुख्ता हो जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आज स्वीकारा है। मेरे जीजो, आज मैं बात करने वाला हूँ वे लोग जो खोजी उसकी स्तुति और नम्र हैं। खोजी और नम्र, यहाँ नम्र वे लोग हैं जो जिनका झुकाव हमेशा परमेश्वर की तरफ होता है, जो हमेशा परमेश्वर की ओर निहारते हैं, ताकते हैं उसकी तरफ उनका ध्यान होता है, परमेश्वर की तरफ वो लोग अपने मुखड़े को लगाए रहते हैं। बाइबल में दरअसल हमारे पास एक वचन है जो कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी आस लगाते हैं, उसकी तरफ उसकी आंखें लगी रहती हैं। मेरे जी, जो परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है इस पृथ्वी पर। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर खोजी वे व्यक्ति हैं। दरअसल हिब्रू में इसका जो अर्थ है वो है दराज का मतलब होता है खोजना, पूछताछ करना या आवश्यक होना, गहन और उद्देश्यपूर्ण खोज। इसका अर्थ यही निकलता है मेरे जी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो पेड़ पर था, जिसका नाम हम सब जानते हैं, जकई था, जो पेड़ के ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा छत से नीचे उतरा। दरअसल वो परमेश्वर को खोज रहा था। वो ऐसे उद्देश्यपूर्ण खोज कर रहा था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। मेरे जी, जो जब प्रभु यीशु मसीह ने शब्द इस्तेमाल करा कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, ये सेम शब्द है। दरास जो शब्द है, सेम शब्द है कि यहाँ पर एक खोज परमेश्वर की भी, उस सत्य की भी खोज है। संसार नाना प्रकार की खोज में लगा पड़ा है। कई किताबें भी लिख दी गई हैं संसार में, ये खोज वो खोज, लेकिन बाइबल मेरे जी जो हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की खोजबीन करनी है, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और वहीं हमें दोबारा लौट के वापस जाना है। इस समय इस संसार में मनुष्य जो है वो क्षणभंगुर होता है। संसार में मनुष्य जो है वो क्षणभंगुर होता है। बेशक वो अपने आप को कहे कि 80, 90, 100 साल, 105 साल, 110 साल जीता है, लेकिन मेरे जो फिर भी बाइबल बताती है, सबोपदेशक की पुस्तक में बताती है कि सब कुछ इस धरती पर व्यर्थ है मेरे जीजो। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मनुष्य जो है परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है और मनुष्य परमेश्वर से बिलोंग करता है। इसलिए हमें ये बेहतर समझना है कि परमेश्वर के साथ हमें चलना है, उसकी खोज करनी है। तब बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहती है कि उनको भोजन मिलेगा, किसी बात की घटी नहीं होगी उनके जीवन में। बाइबल यहाँ तक बताती है, अभी मैंने आपको 6:33 मत्ती के बारे में बताया कि पहले उसके धर्मराज की जब हम खोज करते हैं, ये शब्द वही है मेरे जो जब हम खोजबीन करते हैं परमेश्वर के राज की, तब वो हमें सब चीज़ें जिसकी हमें आवश्यकता है देता है। परमेश्वर आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आशीष दे मेरे जीजो। अगर आप इस सेवकाई से प्रभावित हैं तो इस सेवकाई के लिए आप आगे आ सकते हैं कि हम यूं ही परमेश्वर के वचन को फैलाते रहें, परमेश्वर के वचन में बने रहें।